तो हेलो गाइस, आज संडे है और मूवी का डे है। क्या बोलती है पब्लिक? तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 की मूवी लूसी का। तो गाइस, कुछ ऐसी मूवियाँ होती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिनकी स्टोरी लाइन काफ़ी मजबूत होती है और जो आपके दिमाग में एक अलग सी छाप छोड़ देती हैं। तो ऐसी ही मूवी है लूसी। और क्या आपको पता है कि इंसानी दिमाग सिर्फ 10% ही यूज़ होता है, बाकी 90% तो वो कभी यूज़ ही नहीं कर पाता है। और इसी बाकी 90% में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसे आज तक कभी हम पता नहीं लगा पाए। एनीवेज, मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में लूसी और उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है। लूसी का बॉयफ्रेंड उससे कहता है, तुम्हें ये ब्रीफ केस बिल्डिंग के अंदर पहुंचाना है। ये एक छोटा सा काम है जिसके लिए हमें $1000 मिलेंगे। लूसी को थोड़ा शक होता है और उसे मना करती है। लूसी का बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हैंडकफ लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा ब्रीफ केस से जुड़ा रहता है। लूसी ये देखकर गुस्सा हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, इसकी चाबी वो होटल के अंदर जिससे तुम्हें मिलना है उसके पास है। लूसी के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय अंदर जाने के। वह अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर मिस्टर चेन का नाम लेती है, जिससे उसे मिलना था, जिसे उसे ये ब्रीफकेस देना था। कुछ देर बाद चेन के बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं और लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। ये देखकर लूसी डर से शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर चेन के आदमी लूसी को उसके रूम में लेके आते हैं, जहाँ चेन एक आदमी का मर्डर करके लूसी को उस ब्रीफकेस का कोड दे के खोलने को बोलता है। लूसी काफ़ी डर जाती है, कहती है, क्या इसमें बॉम्ब है? मिस्टर चेन कहते हैं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, और ब्रीफकेस खोल देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 4 ब्लू पैकेट दिखाई देते हैं। ये एक तरह का नया ड्रग्स होता है। मिस्टर चेन इसे टेस्ट करते हैं। इनके ऑफिस में एक पॉकेट मार होता है जिस पे ये टेस्ट करते हैं। डस्ट लेने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करता है। ये देखने के बाद मिस्टर चेन उसे गोली मार देते हैं। यह सब देखकर लूसी के हाथ पांव फूल जाते हैं। मिस्टर चेन लूसी को कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? लूसी कहती है, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जाने दो। और तभी उनमें से एक आदमी लूसी के मुंह पे पंच मार देता है। लूसी वहाँ बेहोश हो जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को एक होटल रूम में पाती है और उसकी कंडीशन काफ़ी वियर्ड दिखती है। उसके पेट में एक पट्टी होती है, जिसे देखकर लूसी को लगता है कि इन लोगों ने उसका एक ऑर्गन निकाल दिया है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के पास आता है और बोलता है, हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस तुम्हारे पेट में एक पैकेट डाला है। लूसी पूछती है, इस पैकेट में क्या है? तो उसे बताया जाता है कि इसमें एक तरह का ड्रग्स है जिसका नाम CPH4 है, और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे ये तुम्हें वहाँ पहुँचाना होगा। इसी कमरे में 3 आदमी और होते हैं, जिसे लूसी की तरह ही ऑपरेशन किया जाता है। तभी मिस्टर चेन कहते हैं, अगर तुम में से किसी ने चालाकी करी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और उन सब पे काला कपड़ा लगा के उन्हें अलग अलग जगह भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में जब लूसी के चेहरे पे वो कपड़ा, तो गुस्से में वो लूसी के पेट पे जोर से लात मारता है, जिससे लूसी के पेट में पड़ा पैकेट फट जाता है और वो ड्रग्स लूसी के शरीर में फैल जाता है। तो हम देखते हैं CPH जैसे उसके शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है, लूसी की बॉडी पूरी तरह से हिलने लग जाती है। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 20% की स्टेज दिखाई देती है, जिसका मतलब लूसी अपने दिमाग का 20% यूज़ अब करने लगी है। तो गैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिनका नाम प्रोफेसर सैमुअल होता है, जो कि वहाँ ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वे कहते हैं एक एवरेज पर्सन अपने दिमाग का सिर्फ 4 से 10% ही यूज़ कर पाता है। इसे पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जिसने अपने दिमाग का 13% यूज़ किया है, और उस बंदे का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसी 5 से 10% में एवरेज इंसान ने बिल्डिंग, रास्ते, चांद पे जाना, जहाज और ये प्लेन बनाए हैं। तभी वहाँ बैठा एक आदमी प्रोफेसर सैमुअल से पूछता है, अगर कोई आदमी अपने दिमाग का 100% यूज़ करे तो क्या होगा? प्रोफेसर कहते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अब हम लूसी को देखते हैं, जो कि उस रूम में बिल्कुल शांत बैठी रहती है। अब उसे वहाँ एक आदमी लेने आता है। लूसी उसकी बेल्ट खींच लेती है और उसे दूर फेंक देती है, और वहाँ पड़ी गन को भी उठा देती है। आगे लूसी बाहर बैठे 4 आदमियों को गन से उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है। उसके कंधे पे एक गोली लगी थी, जिसे वह बड़ी आसानी से अपने हाथों से निकाल देती है। वहाँ से सीधा वो एक हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे वह पैकेट अपनी बॉडी से निकालना है। तो दोस्तों, 20% दिमाग होने पर उसका दिमाग सारी लैंग्वेज को भी पढ़ सकता था।
वहाँ से वह सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुँच जाती है और जिस मरीज़ का ऑपरेशन चल रहा था उसे गोली मार के खुद ऑपरेशन बेड पे लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है तुम इसे बचा नहीं पाते, तो मेरे पेट से ये थैली निकालनी होगी। डॉक्टर ऑपरेशन कर लूसी के पेट से वो पैकेट निकाल लेता है। डॉक्टर लूसी को कहता है हमने पैकेट तो निकाल दिया है, और उस पैकेट का आधा ड्रग्स तुम्हारे शरीर में फैल चुका है। डॉक्टर पूछता है ये क्या है लूसी? लूसी कहती है ये CPH ड्रग्स है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। डॉक्टर कहता है ये ड्रग्स तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है, क्योंकि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में CPH4 प्रोड्यूस होता है, जो कि उसके बच्चे के लिए हड्डियाँ ब्रेन के विकास के लिए होता है और उसके बच्चे को एक आकार देता है। डॉक्टर लूसी को कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आगे क्या होगा और तुम अभी तक कैसे ज़िंदा हो इस ड्रग्स को अपने अंदर रख के। लूसी तभी अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है जो उसके साथ हुआ, और कहती है मॉम मुझे सब कुछ याद है, जब मैं आपके पेट में थी, जब मैंने आपको पहली बार किक किया, पहली बार मैं कैसे चली, इस अर्थ की ग्रेविटी, मुझे अपनी धड़कनें सब सुनाई दे रही है। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लूसी फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और उसे पेड़ों के न्यूरोसाइंस भी अपनी आंखों से दिखने लगते हैं कि पेड़ कैसे पानी और न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी उसी होटल में पहुंच जाती है जहां से ये सब शुरुआत हुई थी। वहां जाके वो चैंग के सारे लोगों को मार डालती है और सीधा बॉस के रूम में जाकर उसके हाथों में चाकू घुसेड़ देती है। लूसी मिस्टर चैन से पूछती है तुमने बाकी के पैकेट को कहाँ भेजा है, मगर मिस्टर चैन कोई जवाब नहीं दे पाता। लूसी फिर उसके सर पे हाथ रख के उसके न्यूरोसाइंस से मेमोरी को पढ़ लेती है और उसे सब पता लग जाता है कि वो 3 पैकेटों को कहाँ भेजा गया है। एक को बर्लिन, एक को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा गया है। और लूसी वहाँ से मिस्टर चैन को थैंक कहती है और वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसे वो हक करती है। उसे पता लग जाता है कि उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो उसके कंप्यूटर में प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मैन की सारी रिसर्च पढ़ना चालू कर देती है और वो प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है और उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर कहते हैं तुम मजाक करिए, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि उन्होंने आज तक कितने पेजेस लिख दिए हैं। लूसी तभी कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिख दिए हैं, और उनकी स्क्रीन के सामने वो आ जाती है। लूसी अब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकती है। वो प्रोफेसर सैमुअल को सारी बातें बताती है और कहती है मैं इस दुनिया के सारे डिवाइस कंट्रोल कर सकती हूँ। वो उन्हें बताती है कि उसकी बॉडी में CPH4 ड्रग्स है और वो अपने ब्रेन का 20% यूज़ कर सकती है। वो बोलती है उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसके दिमाग में जो सारी जानकारी है, चाहे वो क्वांटम फिजिक हो या सेल न्यूक्लियर, वो उसके दिमाग में फटती जा रही हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर सैमुअल उसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये जानकारी लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए, जिससे हम बेहतर भविष्य बना सकें। लूसी उनसे कहती है वह उनसे 12 घंटे बाद मिलेगी और यहाँ से वह दूसरे देश चली जाती है। उससे पहले वो पुलिस को उन तीनों आदमी के बारे में बताती है जो पैकेट लेके जा रहे थे। पुलिस पहले तो डाउट करती है, मगर जब वो अपने कंप्यूटर में उनका हुलिया मैच करती है तो वो मिल जाते हैं। वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है। फ्लाइट में वो शैम्पेन ऑर्डर करती है और जैसे ही उसका एक सिप लेती है उसके सारे सेल टूटने लग जाते हैं। और वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, मगर उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है और मजबूरी में उसे बाकी का ड्रग्स भी लेना पड़ता है। लूसी वहाँ बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसका दिमाग अब 50% काम कर रहा होता है। अब वो पुलिस वाला भी लूसी का इंतजार कर रहा होता है। उसे पता लगता है कि लूसी भी एक क्रिमिनल है। वो लूसी पे गन तान देता है। लूसी उसके सारे आदमी को अपनी उंगली के इशारों से बेहोश कर देती है और पुलिस की गन भी खाली कर देती है। अब लूसी उससे बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने को बोलती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को उन 3 लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखते हैं जहाँ उनके पेट से वो पैकेट निकालने जा सके। लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मिस्टर चेन के गैंग के मेंबर्स भी आ जाते हैं। अब लूसी को टेलीपैथी से ये सब पता लग जाता है और वो गाड़ी को सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले लेती है। उसकी ड्राइंग के पुलिस की आंखें फट जाती है। हॉस्टल पहुंच के लूसी का दिमाग 60% तक पहुंच जाता है। वो मिस्टर चैन के मेंबर्स को बिना छुए उनका दिमाग कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो लूसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लूसी अब उन 3 पैकेटों को प्रोफेसर सैमुअल के पास ले जाती है। सैमुअल
और उनके साथ कुछ डॉक्टर पहले से ही रेडी होते रहे होते हैं। वहाँ पहुँचकर लूसी सबको काफ़ी नॉलेज देती है। उनमें से एक डॉक्टर लूसी को भाई विश्वास नहीं करता। वो लूसी से कहता है, अगर ये सब सच है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। लूसी उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उसे बता देती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये देख के सारे के सारे डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं। अब लूसी उन सब के साथ बैठकर अपनी नॉलेज शेयर करती है और उनसे बोलती है, आपने जो भी बचपन से मैथ्स की इक्वेशन या अल्फ़ाबेट सीखे हैं वो सब गलत है। आपको अगर कोई चीज़ सिखा सकती है तो वो समय है। वो कहती है, मैथ्स में आपने 1+1=2 सिखाया गया है, जबकि ये गलत है। नंबर और अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रोफेसर सैमुअल उससे पूछते हैं, अगर नंबर एग्जिस्ट नहीं करते तो इस दुनिया को कौन चला रहा है। लूसी एक कार का एग्जाम्पल देकर कहती है, अगर एक रोड पे एक कार चल रही है और हम उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं मतलब उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए समय ही सब कुछ है। अब लूसी वहाँ बैठे बैठे अपने हाथों को अलग अलग तरह से म्यूटेंट करती है, क्योंकि उसने अपने बॉडी के सेल पर कंट्रोल पा लिया है। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, मगर लूसी कहती है, मुझे अभी और नॉलेज लेनी है। मूवी की नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे फायरिंग कर देता है। ये सब देखकर ऑफिसर रूम के अंदर आके लूसी से कहता है, लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, हम ज़्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। लूसी अब उन 3 पैकेटों को लेना शुरू करती है और प्रोफेसर से कहती है, मैं सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल दूँगी, जिससे आप आने वाली जनरेशन को बता सकें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम लूसी की बॉडी में बदलाव देखते हैं। उसकी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तलाश में फैलती है, जिससे वो एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। और फिर समय आता है, वो अपने दिमाग का पूरा 100% यूज़ कर लेती है और ऐसा होता है कि उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। अब दोस्तों, वो समय में लाखों साल पीछे चली जाती है। उसे समय में पुरानी बिल्डिंग, पुराने शहर वो कैसे बने, कैसे ख़त्म हुए, ये सब दिखता है। वो समय में और पीछे जाती है और समय में उसे आदिवासी दिखते हैं। वो समय में और पीछे जाती है तो उसे डायनासोर दिखते हैं। अब वो समय के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाती है, जहाँ वो पहले इंसान से मिलती है। लूसी जैसे ही उसे टच करती है, उसे पता लग जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। उसे दिखता है हमारे कुछ सेल कहीं बाहर ब्रह्मांड से आए थे, जिसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। अब लूसी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ देख सकती थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं मिस्टर चैन वहाँ आ जाता है और लूसी पर बंदूक तान देता है। लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में ऑफिसर मिस्टर चैन को गोली से मार देता है। अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है, जिसे वो प्रोफेसर सैमुअल को सौंप देती है और इसी के साथ लूसी का वहाँ नामो निशान मिट जाता है और वो इनविजिबल हो जाती है। ऑफिसर काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है, लूसी कहाँ गई, लूसी का क्या हुआ। तभी ऑफिसर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है, आई एम एवरीवेयर। और यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग लाइन दिखती है, ये ज़िंदगी हमें हज़ारों साल पहले मिली थी और हमने इसका क्या किया। तो गाइस, लूसी ने खुद को समय में बदल लिया था और समय ही सब कुछ है और हम सब समय का ही एक हिस्सा हैं। समय ने ही पहले डायनासोर को बनाया था और फिर हमें। हम कब तक हैं ये भी समय ही जानता है। ये मूवी हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि हम कहाँ से आए हैं, और इस मूवी को मैं बार बार देख सकता हूँ और मैं कभी बोर नहीं हो सकता। तो आप भी अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू। थैंक यू सो मच।